पटना बापू टावर। चलिए आप लोगों को शेयर कराते हैं। और ये है साबरमती आश्रम का पूरा वीडियो। यहाँ गांधी जी का साबरमती आश्रम चल रहा है जी। महादेव देसाई के बारे में लिखा हुआ है, और इनको आप मनोज वाजपेयी नहीं समझ लीजिएगा, ये पुराने कोई गांधी 1920 नए दशक की चुनौतियाँ के बारे में क्या क्या लिखा के बारे में जो भी है सो यहाँ लिखा हुआ है। और साबरमती आश्रम के बारे में कुछ बातें लिखी गई है, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। हम थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। क्या है साबरमती आश्रम में जीवन, महादेव देसाई के बारे में लिखा हुआ है। 1920 में नए दशक की चुनौतियाँ क्या क्या था उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। और सहयोग आंदोलन के बारे में दिया हुआ है। फिर आपको सदाकत आश्रम और बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। फिर बिहार में असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। असहयोग आंदोलन का अंत के बारे में कुछ बातें लिखी गई है। असहयोग आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है। 1920 में सहयोग का कुछ पिक्चर। गांधी जी का कारावास काल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। फिर यरवदा जेल है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद खाजी के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है, आप वीडियो रोक कर पढ़ सकते हैं। यहाँ वीडियो चल रहा है पिक्चर के माध्यम से और वॉइस के माध्यम से बताया जा रहा है गांधी जी के बारे में। और यहाँ पर क्या है, गांधी जी का कारावास काल के बारे में लिखा हुआ है। यरवदा जेल के बारे में लिखा गया है। गांधी जी ने जेल में अपनी कठोर दिनचर्या का पालन जारी रखा। देखिए फिर कह देते हम गांधी जी की कुछ पंक्तियाँ हैं जो लिखी गई है। गांधी जी यरवदा जेल में कैसे बैठे हुए थे देख लीजिए। जो लोग गांधी जी को गाली देते हैं कृपया देखिए कितना कष्ट से जेल में रहते थे और कैसे कैसे तकलीफ़ों का सामना करके आज़ादी दिलाए हैं, लेकिन फिर भी गाली देने वालों को कमी नहीं है। आप इस देश के लिए जान भी दे दोगे फिर भी आपको लोग कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते हैं। कि गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग में देखिए गांधी जी चरखा चलाते थे, कितना मेहनत से आज़ादी दिला है, लेकिन आजकल के नेता सभी बात नहीं समझ रहा है, सब देश में लूटने पर लगा हुआ है। ये यहाँ शो चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये हम लोग जाएंगे, गेट खुल जाएगा, आते ही गेट तो दोनों खुल गया। और यहाँ नमक सत्याग्रह के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। भारत में जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ क्या क्या थी उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ। गोलमेज सम्मेलन के बारे में लिखा गया है, तो देख लीजिए पूरा ये पिक्चर है। और क्या गोलमेज सम्मेलन, देखिए यहाँ गोलमेज सम्मेलन चल रहा है। गांधी जी कुछ तो कुछ कर रहे हैं। मैं सम्मेलन के बारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन फोटो तो आप देख ही सकते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हैं तो क्या लिखा हुआ है। गांधी जी लैंकाशीर के डार्विन शहर में कपड़ा मजदूरों के साथ अच्छा हो। पूना समझौता के बारे में कुछ लिखी गई है, लेकिन साफ साफ नहीं दिख रहा है भैया। बिहार में जो भूकंप 1934 में आया था उसी के बारे में कुछ लाइनें लिखी गई है। फिर यहाँ ये लोग हैं, यहाँ भूकंप से टूट गया था, वही है पिक्चर में। फिर गांधी जी और बिहार के बारे में कुछ पंक्तियाँ, यही है बापू टावर। जब भूकंप आया था तो गांधी जी की प्रक्रिया क्या क्या था उसके बारे में लिखी गई है। गांधी जी यहाँ फोटो देख लीजिए और इनके बारे में कुछ पढ़ लीजिए इधर। और यहाँ डिस्प्ले, यहाँ पिक्चर दिखलाते हैं जी। पिक्चर स्लो है थोड़ा सा, देखिए क्या है। चार्लो चैपलिन से मिले अपने मित्र के घर। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं इसको।
गांधी जी चार्लो चैंपियन के साथ 22 सितंबर 1931। इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आप देखते रहिए। मेरा क्या है जी, हम तो 1937 के वर्धा सम्मेलन में गांधी जी के बारे में जो भी है वो पिक्चर के रूप में बताया गया है। बिहार में बुनियादी विद्यालय का पुनः प्रवर्तन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग चरखा के बारे में कुछ सीख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पिक्चर के माध्यम से कुछ बताते हैं जी। चलिए देखिए क्या है। वर्धा में गांधी जी के शिष्या मिस मेंडेलिन सेलेन 1937। चलिए मैं भगा के दिखाता हूँ भैया, इतना टाइम तो है नहीं कि एक लाइन को पढ़ा जाए, इसलिए आप वीडियो रोक कर ही पढ़ लीजिए। हमारे सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ हैं। करो या मरो। हम लोग चले नीचे शो देखने। आ गया हम लोगों का लिफ्ट। ग्राउंड पे ना, लिफ्ट में चल के ग्राउंड फ्लोर पर जा रहे हैं। और देखिए बड़ी तेजी में जा रहे हैं जी। फर्स्ट फ्लोर। बापू टावर से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। यही है बापू टावर। यही है बापू टावर, जो कि नीचे तो खाली है। यही पार्क रहता तो भरल रहता। अच्छा चीज़ देखने वाला है तो कोई नहीं है, बहुत कम लोग हैं।